एप्पल का उदय एक ऐसी कहानी है जो न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बल्कि समग्र मानवता के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी शुरू होती है 1976 में, जब दो युवा स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक अपने गैरेज में एक नई तकनीकी कंपनी की नींव रखते हैं। ये गैरेज, जो कैलिफोर्निया के लॉस ऑल्टोस में स्थित था, न केवल एप्पल का जन्मस्थान बना बल्कि ये वह जगह थी जहां से पूरी दुनिया में एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई। स्टीव जॉब्स का दृष्टिकोण और वोजनियाक की तकनीकी प्रतिभा ने उन्हें एक शक्तिशाली टीम बना दिया। उनका पहला उत्पाद एप्पल आई एक साधारण कंप्यूटर था जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। यह एक ऐसा उत्पाद था जिसने कंप्यूटर को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। उस समय कंप्यूटर केवल बड़े व्यवसायों और विश्वविद्यालयों के लिए ही उपलब्ध थे। एप्पल आई ने व्यक्तिगत कंप्यूटर के विचार को जन्म दिया, जिससे लोगों को अपने विचारों और रचनात्मकता को व्यक्त करने का नया माध्यम मिला। जैसे जैसे एप्पल की पहचान बढ़ी, कंपनी ने एप्पल आई को पेश किया, जो कि एक क्रांतिकारी उत्पाद था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें रंगीन ग्राफिक्स और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस था। एप्पल आई2 ने न केवल एप्पल को वित्तीय सफलता दिलाई, बल्कि इसने शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी एक नई दिशा दी। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत हुई और छोटे व्यवसायों ने अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए एप्पल डब्ल्यूडी का उपयोग करना शुरू किया। 1950 में एप्पल ने मैकिन्टोश को लॉन्च किया, जो कि एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस कंप्यूटर ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उपयोग किया, जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल हो गया। यह एक ऐसा उत्पाद था जिसने टेक्नोलॉजी को आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बना दिया। मैकिन्टोश ने डिजाइन और उपयोगिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया, और यह एक ऐसा उत्पाद बन गया जिसने एप्पल को एक विशेष पहचान दी। हालांकि एप्पल की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। 1990 के दशक में कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा बढ़ी और एप्पल की बाजार हिस्सेदारी घटने लगी। लेकिन स्टीव जॉब्स की वापसी ने कंपनी को फिर से नई दिशा दी। उन्होंने न केवल एप्पल की उत्पाद लाइन को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे उत्पादों के माध्यम से तकनीकी दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ा। आईपॉड ने संगीत उद्योग में एक क्रांति ला दी। यह केवल एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण था जिसने संगीत को डिजिटल रूप में बदल दिया। आईपॉड ने लोगों को अपने पसंदीदा गाने अपने साथ ले जाने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद आईफोन ने मोबाइल फोन के उपयोग के तरीके को ही बदल दिया। यह केवल एक फोन नहीं था, बल्कि यह एक पॉकेट में रखने योग्य कंप्यूटर बन गया। आईफोन ने ऐप्स के माध्यम से लोगों को विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। एप्पल के उत्पादों का प्रभाव केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा। इन उत्पादों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी बदलाव लाया। शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में एप्पल ने नई संभावनाओं के दरवाजे खोले। स्कूलों में आईपैड का उपयोग शिक्षा को और अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाने के लिए किया गया। व्यवसायों ने एप्पल के उपकरणों का उपयोग अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। एप्पल की सफलता ने न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में एक नई तकनीकी संस्कृति को जन्म दिया। एप्पल ने न केवल अपने उत्पादों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि उसने एक नई सोच को भी जन्म दिया। थिंक डिफरेंट का नारा केवल एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा थी जिसने लोगों को अपनी सीमाओं को चुनौती देने और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आज एप्पल एक अरबों डॉलर की कंपनी है, लेकिन इसका असली मूल्य उसके द्वारा उत्पन्न की गई नवाचार और प्रेरणा में है। एप्पल ने यह साबित कर दिया है कि तकनीक केवल उपकरण नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। एप्पल की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की क्षमता हमारे भीतर है। इस तरह एप्पल की उत्पत्ति की कहानी केवल एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे विचारों की कहानी है जिसने दुनिया को बदलने की ताकत रखी। एप्पल ने हमें यह सिखाया है कि तकनीकी नवाचार की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इसने हमें यह दिखाया है कि सीमाओं को पार करते हुए हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एप्पल की यह यात्रा निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगी,
और हम सभी को इसके साथ चलने का अवसर मिलेगा।